नहीं है और दोनों ईमानदार हैं, ऐसा सुनने में नहीं। आ रहा है। मुद्दा है नैतिक वैधवीकरण का, मोरल लेजिस्लेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो शोभा होतकर जी जो इनको प्रताड़ना दिए हैं कहीं से न्याय संगत नहीं है। आप वरीय पदाधिकारी हैं तो ये थोड़ी है कनीय पदाधिकारी को आप गाली दे सकते हैं। वही एक आईपीएस हैं, बिल्कुल। आप अब जाने वाले हैं उस जगह पर वो जा सकते हैं कि एक ईमानदार अफसर के सामने बहुत बड़ी चुनौती जो सरकार रख दी है। आज गृह विभाग से भी उनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। तो ये प्रताड़ित करना है, एक वर्ग है जो परेशान करना चाहता है ईमानदार अफसरों को। तो विकास वैभव जो है वो बिहार के लिए ध्रुव तारा है। फर्जी सुशासन की सरकार है और उसके मुखिया कौन है? नीतीश कुमार, यानी कुशासन का सरदार, कौरवों का सरदार नीतीश कुमार। तो ये तो चाहते हैं कि अच्छे अच्छे ईमानदार जो अफसर है उसको हम प्रताड़ित करें। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, विकास वैभव को विचलित नहीं होना चाहिए। विकास वैभव के पीछे पूरी बिहार के लोग, एक बहुत बड़ी फौज खड़ी है और अच्छे जो अफसर हैं उसको नीतीश कुमार देखना नहीं चाहते हैं। इसलिए कि विकास वैभव पर कोई प्रेशर देके काम नहीं करा सकता है। वो नौकरी छोड़ना पसंद करेंगे लेकिन गलत काम नहीं कर पाएंगे। तो नीतीश जी को अच्छे अफसर पसंद नहीं है, इनको अपने संवर्ग वाले अफसर पसंद हैं, इनके जाति के अफसर पसंद हैं। बिल्कुल, सर्वप्रथम तो विकास वैभव जी को एफआईआर करना चाहिए था अपने ही पदाधिकारी पर। अगर उनको गाली दी गई है तो उसमें वो देर कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा बिहार में मैं बता रहा हूँ, थोड़ा एडवोकेसी, हम लोग भी समाज सेवी होते हैं, एक जिम्मेवार नागरिक पहले हैं, लीगल सेक्टर में है, सही है। तो इसके दृष्टिकोण से भी इनके लोग को भी आगे आना चाहिए, एफआईआर दर्ज कर। हम भी गहन अध्ययन कर रहे हैं इस पर, हम भी आजकल में कार्रवाई करेंगे। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। पिछले कई दिनों से विकास वैभव जो आईपीएस हैं, 2003 बैच के आईपीएस हैं और विख्यात आईपीएस हैं, बड़े कर्मठ और मतलब कहा जाए तो एकदम शांत और गजब उनकी क्वालिटी है उनके अंदर, लेकिन बड़े परेशानी में नज़र आ रहे हैं और इन दिनों तो लगातार मीडिया के सुर्खियों में है। दरअसल आज फिर से गृह विभाग ने एक नोटिस जारी कर दिया है उन पर। नोटिस में क्या कुछ कहा गया है, अब ये पूरा प्रकरण को जानने के लिए हम पटना हाईकोर्ट के जाने माने वकील हमारे साथ हैं, डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण जी। इन्हीं से हम बातचीत करते हैं कि अब विकास वैभव सर बहुत दिनों से स्ट्रेस में हैं। उन्होंने ट्वीट किया, ट्वीट को डिलीट भी किया और उसके बाद लगातार जो है वो मीडिया के सुर्खियों में बने हुए हैं। क्या लग रहा है आपको, ये जो पूरा प्रकरण है अब वो कहाँ जाके स्थिर होने वाला है? सर्वप्रथम तो मैं आपके प्रति आभार प्रकट कर रहा हूं, जो इस मुद्दे पर हमसे हमारी जो ओपिनियन है वो लेने के लिए यहाँ पर आए। हम निकल रहे थे लेकिन आपका फ़ोन आया तो मैं देखा कि नहीं, मैं बोल देता हूँ मेरी जो विचार है। सर्वप्रथम ये समझिए कि विकास वैभव कोई पहचान का मोहताज नहीं है। बिल्कुल। एक हिंदुस्तान के टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं और जो उनको गाली दिए हैं वो भी हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। और दोनों ईमानदार हैं, ऐसा सुनने में नहीं। मुद्दा है नैतिक वैधवीकरण का, मोरल लेजिस्लेशन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं। तो शोभा होतकर जी जो इनको प्रताड़ना दिए हैं कहीं से न्याय संगत नहीं है। आप वरीय पदाधिकारी हैं तो ये थोड़ी है कनीय पदाधिकारी को आप गाली दे सकते हैं। वही एक आईपीएस हैं, बिल्कुल। आप अब जाने वाले हैं उस जगह पर वो जा सकते हैं। दूसरी तरफ 154 के तहत विकास वैभव जी, हम वो पुलिस वाले खुद हैं, हमें एक लॉयर के दृष्टिकोण से एफआईआर दर्ज कराना चाहिए था। 294 भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की जो धारा है उसके तहत उन पर संज्ञेय अपराध है, 506 504 भी लगेगा। तो इस पर मैं भी आज गहन अध्ययन किया हूँ कि एक ईमानदार अफसर के सामने बहुत बड़ी चुनौती जो सरकार रख दी है। आज गृह विभाग से भी उनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। तो ये प्रताड़ित करना है, एक वर्ग है जो परेशान करना चाहता है ईमानदार अफसरों को। तो विकास वैभव जो है वो बिहार के लिए ध्रुव तारा है। आप ये देखिए कि उनकी ईमानदारी पर किसी से पूछिएगा तो कोई शक नहीं कर सकता है। जहाँ भी रहे स्वर्ग बना दिए। और एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, शायद वाल्मीकि, हमको पूरा याद नहीं, वाल्मीकि नगर में जब वो टेनी आईपीएस थे तो उस समय उनके नाम से, विकास वैभव के नाम से एक शहर ही लोग बसा दिए, छोटा कस्बा ही बसा दिए। जब ये रोहतास में एसपी थे, आरक्षी अधीक्षक थे, तो आप देखे होंगे खनिज माफियाओं को नकेल कस दिए, 40-40 मुकदमे कराए थे, वही लोग वर्ग लगा हुआ है। दूसरी तरफ एक चीज़ मैं बता रहा हूँ, ये फर्जी सुशासन की सरकार है और उसके मुखिया कौन है? नीतीश कुमार, यानी कुशासन का सरदार, कौरवों का सरदार नीतीश कुमार। तो ये तो चाहते हैं कि अच्छे अच्छे ईमानदार जो अफसर है उसको हम प्रताड़ित करें। लेकिन एक चीज़ आप ध्यान में रखिएगा,
विकास वैभव को विचलित नहीं होना चाहिए। विकास वैभव के पीछे पूरी बिहार के लोग, एक बहुत बड़ी फौज खड़ी है। और गुलाब का महत्व क्या क्या है बताइए? बहुत बड़ा सुगंध के लिए महत्व है, लेकिन उसका अगर आप देखेंगे कि कहाँ से वो संघर्ष करके चलता है, तो पहले कांटों में वो खिलता है। देखते होंगे कांटा से ही निकलता है, कली बनता है, कली के बाद वो गुलाब के रूप में खिलता है। तो गुलाब वही विकास वैभव है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग भी साथ में खड़े हैं और ये लड़ाई हम लोग भी लड़ेंगे उनके पक्ष के लिए। आपने लॉबी की बात की, आप थोड़ा दर्शाएंगे दर्शकों को कि हाँ ये किस लॉबी में किस लॉबी के चक्कर में फंस चुके हैं? देखिए, अच्छे जो अफसर हैं उसको नीतीश कुमार देखना नहीं चाहते हैं। अच्छा। इसलिए कि विकास वैभव पर कोई प्रेशर देके काम नहीं करा सकता है। वो नौकरी छोड़ना पसंद करेंगे लेकिन गलत काम नहीं कर पाएंगे। तो नीतीश जी को अच्छे अफसर पसंद नहीं है, इनको अपने संवर्ग वाले अफसर पसंद हैं, इनके जाति के अफसर पसंद हैं। ये जनरल जो मैं बता रहा हूँ, एक जाति विशेष के जितने भी अफसर अभी बिहार में हैं उनको ये प्रताड़ित कर रहे हैं। आप समझिए, ये क्या कर रहे थे? कोई अपराध कर रहे थे? ये कहाँ किस संविधान में लिखा हुआ है कि आप वरीय पदाधिकारी हैं तो कनीय पदाधिकारी को, जबकि दोनों हिंदुस्तान के टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं। अरे IAS IPS में टॉप ब्यूरोक्रेट्स हमारे के यहाँ जो प्रक्रिया है, परीक्षा की प्रक्रिया उसके तहत आते हैं। 2 नंबर आगे गया तो IAS हो गए, IPS हो गए। बहुत सा आपको मैं बता रहा हूँ कि जो इनके नीचे के जो अफसर होते हैं, जो आरक्षण से आते हैं, बहुत मानक कम रहता है उनका, 50-50 नंबर कम होता है, उनका सिलेक्शन होता है। तो ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन किसी ईमानदार अफसर को प्रताड़ित करना, ये बिहार के एडमिनिस्ट्रेशन का जो मानक है, जिसको हम लोग कहते हैं कि डिसिप्लिन युक्त प्रशासन, उस पर एक बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि नीतीश जी ने किसी विभाग को नहीं छोड़ा है, इनको प्रताड़ित करना शुरू किया। देखिएगा, शिक्षा जगत में भी ऐसे ही किए थे, लुटवा दिए पूरे शिक्षा जगत को, लिबर्टी अपग्रेडेशन घोटाला करा करके। अभी मैं वर्तमान में बता रहा हूँ कि विकास वैभव का जो प्रकरण है, ये पूरे देश नीतीश कुमार के चेहरा को देख रही है। मैं बार बार कहता हूं कि कोई ऐसा सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं है। नीतीश एक बिहार के लिए सबसे बड़ा, आज मैं बता रहा हूं, कौरवों का सरदार। अब कौरव का सरदार कौन है समझ सकते हैं? ये तो फर्जी सुशासन है, तथा कथित सुशासन है, ये तो कुशासन है। नहीं, आपसे आखिर में एक सवाल और करेंगे हम कि विकास वैभव का जो स्ट्रेस है, जिस तनाव में वो अभी जूझ रहे हैं, जिस तनाव से जूझ रहे हैं, और डिपार्टमेंट से भी, यानी कहें तो गृह विभाग से उनके ऊपर फिर से एक नया जो है वो पत्र जारी किया गया है उनके लिए, तो अब जो है उनको क्या करना चाहिए? किस तरह से कोई कदम उठाएं ताकि वो स्ट्रेस से भी दूर रहें और इनकी ड्यूटी जो है जिस तरह से पाक साफ रही है वो बची रहे? जी जी बिल्कुल। सर्वप्रथम तो विकास वैभव जी को FIR करना चाहिए था अपने ही पदाधिकारी पर, अगर उनको गाली दी गई है तो। उसमें वो देर कर रहे हैं। और एक बहुत बड़ा बिहार में मैं बता रहा हूँ, थोड़ा एडवोकेसी, हम लोग भी समाज सेवी होते हैं, एक जिम्मेवार नागरिक पहले हैं, लीगल सेक्टर में है, सही है, तो इसके दृष्टिकोण से भी इनके लोग को भी आगे आना चाहिए। FIR दर्ज कर, हम भी गहन अध्ययन कर रहे हैं इस पर, हम भी आजकल में कार्रवाई करेंगे। इसको मैं मानवाधिकार में लेकर के जाऊंगा और अभी इस पर हम क्रिमिनल केस करेंगे। हालांकि अभी तो हाईकोर्ट का ये है, निर्देश है कि 156(3) में वहीं पर आप कीजिए, सिविल कोर्ट में जाकर के CGM के यहाँ, तो उस पर मैं करूँगा। और जिस तरह से शोभा होतकर, अरे क्या थी शोभा होतकर, सरकार करी थी, लालू जी के यहाँ कुल उनकी रंगदारी भुला गई थी उस समय। शोभा होतकर को जब नीतीश की सरकार आई थी तो कूदने लगे थे। तो सत्ता में ताकत होती है। और मैं कहना चाहता हूं आपके मीडिया के माध्यम से कि जो प्रशंसक हैं, जो समर्थक हैं विकास वैभव को, वो कसम खाएं कि वर्तमान सरकार को, इसमें जो शामिल उनके सजातीय भी अगर वोट मांगने आते हैं तो उनको जूता से स्वागत करें गाँव-गाँव, और एक वोट नहीं दें। ऐसे ईमानदार अफसर को बताइए, ऐसे हैं अभय आनंद जैसे ईमानदार अफसर को, अरविंद पांडे जैसे ईमानदार अफसर को बताइए, अरविंद पांडे इतना बड़ा ईमानदार अफसर, और उनको यही नीतीश कुमार केस खुलवा दिया 2008 के एक मामला में कि DG नहीं बने। तो आप देख रहे हैं अभी बिहार की जो स्थिति है। हम लोग अखबार वाले भी रहे हैं, एडवोकेसी से पहले अखबार नवीस रहे हैं, आप लोग भी हैं। तो अगर शीर्षक बिहार में बनाना हो पुलिस के बारे में तो लिखा जाएगा कि भट गई भट्टी की पुलिस। कहाँ है? हम तो शीर्षक बनाए अखबार बना के, भट गई भट्टी की पुलिस। तो आज भट्टी की जो भी पुलिस है बिहार में, देख रहे हैं कहीं क्राइम कंट्रोल हो रहा है और बढ़ गया। जिस तरह से छपरा में मार दिया, बताइए, उसकी अरेस्टिंग नहीं हुई। बाद में आक्रोशित जनता ने, जिस जाति के लोग मारे गए, उन्होंने विजय यादव घर पर भले चढ़ा, लेकिन किस तरह से 3 लोगों को डंडा से पीट पीट के मार दिया।
तो कोई भट्टी नहीं बिहार को चला सकता है, समझ रहे हैं ना, जब तक कि यहाँ की जनता नहीं सुधरेगी। और मैं कहना चाहता हूँ कि एक जन आंदोलन की जरूरत है, विकास वैभव के समर्थक को रोड पर आना पड़ेगा, समझ रहे हैं। जैसे ईमानदार अफसर को ही प्रताड़ित कर रहा है नीतीश कुमार, पूरे बिहार को ये नखड़ा बना करके धर दिए हैं। एक व्यक्ति अपनी जाति की संकीर्ण दायरा से बाहर निकल ही नहीं रहा। अभी देखिए रंजीत कुमार सिंह को चुपे से यहाँ ट्रांसफर किए गुजरात कैडर में। रंजीत कुमार कितना नंगा नृत्य किया जी, बीपीएससी घोटाला किया, एक क्वायरी भी विभाग किया। ये क्या कहते हैं गृह विभाग को, क्या कहते हैं होम सेक्रेटरी को, ये सब बिका हुआ है और सत्ता के सामने किसी का नहीं चलता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो हमारे साथ डॉक्टर कौशलेंद्र नारायण, जो पटना हाई कोर्ट के एक अधिवक्ता भी हैं और सामाजिक जो व्यवस्था है उससे सरोकार भी रखते हैं। तो निश्चित तौर पे जिस तरह से विकास वैभव, आईपीएस विकास वैभव सर के साथ जो घटना घटी है, और ये कहा जा रहा है कि उन्हें लगातार गालियों के स्ट्रेस में अपना काम करना पड़ा है, और जिस दिन उन्होंने ट्वीट किया, जिस रात, उस वक्त को अगर देखा जाए तो रात के 2:45 या 43 हो रहे थे, यानी उस रात भी विकास वैभव पूरी रात सो नहीं सके। अगर ऐसे ही हमारे आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के बीच ताना बाना चलते रहा तो निश्चित तौर पे हमारे राज्य के विकास में खलल तो पड़ेगा ही। खैर, इससे संबंधित और भी खबरों को लेकर हम बहुत जल्द हाजिर हो रहे हैं। आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।